हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो हम लोगों का जो वेक्टर सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ले रहे हैं हम लोग। और जैसा आपको मालूम है कि मार्च जो है 2019 से सिलेबस चेंज हो चुका था, तो उसी पैटर्न पे चलेंगे। उससे पहले के क्वेश्चन को नहीं लेंगे क्योंकि वो पुरानी बुक थी और नई बुक 2019 से समझ लीजिए चल रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 2-3 पार्ट करा दिया, आज चौथा पार्ट है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा अभी तक तो जाइए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाके देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस नहीं आया बट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में भी आया है। ठीक है, और ये पुरानी बुक में ये थ्योरम था जो आप क्वेश्चन का शकल ले लिए, यानी आपकी नई बुक है उसमें क्वेश्चन दे दिया गया है। और प्रीवियस टाइम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है और इसको हॉर्स में भी डाला है। और इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराया था जो आपको बताया था कि वो हॉर्स में भी थे और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो उस नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो प्रूफ करते हैं। क्या दिया है कि प्रूफ करना है अ वेक्टर मेथड दैट एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इस राइट एंगल। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि एक सर्कल है, सर्कल मैं पहले ही बना दिया हूँ, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक डायमीटर है, यानी कि ये पूरा डायमीटर ए बी, और उसके ऊपर एक हम लोग बना देते हैं, क्या बोले, सबटेंडेड एंगल बना देते हैं, है ना। तो ए पी बी ये है आपका सबटेंडेड एंगल है। सबटेंडेड एंगल यानी कि उसके सरकमफ्रेंस पे होता हुआ जो एक एंगल बनेगा। तो ये आपका सर्कल और ये फिगर जो है बना हुआ नहीं है, ये आपको खुद से बनाना रहेगा। कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, लेट करके लिखो या कंसीडर डेथ लिख लो कि कंसीडर डेथ ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर of a circle with सेंटर सी लिया ना मैं, सेंटर सी। ठीक है, क्या लिखा, ए बी एक डायमीटर एक सर्कल का और सेंटर उसका क्या है, उसका सेंटर सी है। क्लियर। अब यहां पे ले लेते हैं कि और क्या चीज़ है, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी, ए पी बी क्या है, एंगल ए पी बी इज अ सबटेंडेड एंगल है। ठीक है ना, सबटेंडेड एंगल की बात किया था, एंगल सबटेंडेड, तो ए पी बी इज अ सबटेंडेड एंगल, सबटेंडेड एंगल। ठीक है, ये आपका ए पी बी जो हो गया सबटेंडेड एंगल हो गया। क्लियर हो गया। आगे थोड़ा समझते हैं क्या दिया हुआ है। देखो, अगर दो वेक्टर यानी कि ए पी और बी पी, अगर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, है ना, दिख रहा है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि AP और PB क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, दोनों 90 डिग्री का, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर। चलो उसी चीज़ को आगे समझते हैं। यानी अपने को ये समझ में आ गया कि भाई AP और BP का हम लोगों को क्या लाना है, डॉट प्रोडक्ट लाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखो, आप एक काम करो कि जो दिया हुआ है AC दिया है, AC वेक्टर, और CB कितना दिया हमारे पास, CB ये हम लोग ले लिया A, हम ना इसको A लिया था ना, तो A ले लिया। क्लियर। मैं इस तरफ जा रहा हूँ ना, CB की तरफ जा रहा हूँ तो ये A आएगा। अगर मैं BC ले लूँगा तो BC कितना आएगा, देखो ध्यान दो, अगर मैं इस तरफ से आऊँगा डायरेक्शन इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, -A हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने CB को A लिया है तो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि इस तरह से जा रहे हैं, है ना, ये डायरेक्शन सेम इस तरफ जा रहा है, तो CB कितना होगा, A होगा। जैसे अपोजिशन डायरेक्शन में लेंगे तो डायरेक्शन जब चेंज हो जाएगा तो A कितना हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा। क्लियर। और इसी तरह हमको मालूम है, यहाँ पे दिया है हमने कि CP हमने क्या लिया, CP को ले लिया हमने, जो हमारा CP उसको हमने ले लिया R, और दोनों ही क्या है, रेडियस है सेम सर्कल के, तो हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ R। ये हो गया। अब इसके बाद अगला काम ये करो आप कि आपको निकालना है ना AP जो वेक्टर एडिशन वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए, है ना, ट्राइंगल एडिशन का इस्तेमाल करते हुए AP निकालना है। तो ट्राइंगल एडिशन का इस्तेमाल कैसे करोगे, AP वेक्टर इज इक्वल टू AC CP लोगे। क्लियर। तो मैं लिखूंगा AC प्लस CP लूंगा। AC कितना हमारे पास A, तो मैं लिख देता हूं A, और CP कितना हमारे पास R है, तो हम लिख देते हैं R। ठीक है, AP हो गया। अब क्या लोगे आप, अब आपको BP निकालना है, तो BP निकालने का मतलब आपको BC जाना पड़ेगा और CP जाना पड़ेगा। अब BP निकालना है तो आप क्या करोगे, BC प्लस CP,
BC प्लस CP करना पड़ेगा आपको। बट यहाँ पे देखो BC लिए, CB की वैल्यू कितनी है, A है, तो उसको चेंज करके आप बना लोगे क्या, CB बनाओगे। क्या बनाओगे, CB। और जैसे CB करोगे तो ये होगा माइनस में, किस में चेंज हो गया, माइनस में। तो A क्या हो जाएगा, -A हो जाएगा। A किस में चेंज हो जाएगा, -A में, क्योंकि डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं CB प्लस CP। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे CB कितना हो गया, A -A प्लस CP कितना हमारे पास R है, तो वहाँ लिखोगे R, तो हमने लिख दिया R। अब थोड़ा सा और चेंज कर लो, देखो इस तरह से कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि आगे हम लोग क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको मैं आगे पीछे कर देता हूँ, R को पहले कर देता हूँ, A को बाद में ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, A को बाद में रखता हूँ, R को पहले कर देता हूँ, तो माइनस हो गया प्लस में हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमें क्या क्या मिला, AP हमको मिल गया, R प्लस A मिल गया। दूसरा हमने देखा हमारे पास BP जो है ये मिल गया, R माइनस A मिल गया। ठीक है, चलो हमको क्या निकालना है, AP और BP का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जो कि 0 के इक्वल होना चाहिए। चलो निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं AP BP, ये अपने को निकालना है। तो AP कितना है भाई, AP हमारे पास R प्लस A था, तो यहाँ लिखोगे R प्लस A। अब BP हमारे पास कितना था, R माइनस A, तो यहाँ लिखोगे R माइनस A। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, आपको दिख रहा है ना, बट वो इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको बेसिक तरीका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे R को मल्टीप्लाई R के साथ, R को मल्टीप्लाई A के साथ, फिर दूसरा A का मल्टीप्लाई R के साथ, A का मल्टीप्लाई A के साथ। ठीक है, R को R से करोगे तो यह R हो गया R, फिर A को R ले लो, A R ले लिया हमने। ठीक है, तो फिर उसके बाद AR हो गया ना, R A लिखोगे AR लिखोगे चलेगा, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे R A हो गया, फिर उसके बाद AR होगा प्लस AR, तो R A लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर थर्ड वाला जो लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, और माइनस किस में आएगा, A और A, A और A। ठीक है, ये आ गया। तो इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं, है ना, R मल्टीप्लाई R क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों प्लस माइनस में था। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है, माइनस A का स्क्वायर, है ना, मैग्नीट्यूड में ले लिया आपने। अब आपको मालूम कि दोनों चीज़ें इक्वल हमने शुरू में बता दिया था। ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हम लोग दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो भाई कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल होने के बाद आ गया 0। तो हमारा AP और BP का जो डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये दोनों 0 आ गए, इसका मतलब हम लोग क्या बोले, है ना, देयरफॉर AP जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, BP के ऊपर है ना। इससे प्रूफ हो गया कि AP और BP एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। देयरफॉर क्या प्रूफ करना था, देयरफॉर जो हो जाएगा APB कितना आ जाएगा, एंगल APB 90 डिग्री, है ना। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल APB 90 डिग्री है। तो आगे लिखोगे हैंस करके, हैंस लिखोगे, और उसके बाद पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन है ना, पूरा क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये नहीं लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कैसा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है ना, ए डॉट और ब्रैकेट के अंदर बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना, यही आपको निकालना है भाई। कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस इसको निकालने का एक मेथड है जो आपको याद रखना है। ठीक है, कभी भी इस तरह से आए तो आप क्या करोगे यहाँ पर, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ले लोगे। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ये समझ जाओ कि कभी भी आएगा तो डिटर्मिनेंट निकालना रहेगा। इस टाइप में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो पूरा लिख दो, 3 1 यहाँ पे -1 था और 4, इतना लिख दिया आपने। फिर उसके बाद कैसे करोगे, अब बी वाला ले लो, तो बी वाला जो लूँगा मैं, तो बी वाला क्या है, ये पूरा है, तो लिखो 2 3 -1। अब उसके बाद सी वाला ले लो, सी वाला क्या है, -5 2 3, ये हो गया। अब स्टार्ट करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको देखना, सॉल्व कैसे। अब क्या करोगे, यहाँ पे हमको क्या लेना है, 3 लेना है। तो सबसे पहले जब 3 लोगे तो ये पार्ट पूरा छोड़ दो। जब 3 लोगे तो समझ लेना आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये पूरा छोड़ देना है। ठीक है ना, ये लाइन पूरा छोड़ देना है। अब इन दोनों को लो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक
ठीक है, तो ये हो गया 9, फिर 2 का 1 के साथ होगा, ठीक है, 2 का 1 के साथ होगा तो -2, इसको बड़े ब्रैकेट में रखो, पहले प्लस आएगा फिर उसके बाद माइनस आएगा, तो यहाँ पे लोगे माइनस। अब -1 लोगे, जब -1 लोगे आप तो समझ लीजिए जब आपको -1 लेना है तो पहला और लास्ट लोगे, 3 2 जा 6 हो गया, तो आपने लिख दिया 6, 3 2 जा 6, और देखो 3 2 जा 6 हो गया, 5 1 जा 5, है ना, यहाँ से ले रहा हूँ पहला और आखिरी, यहाँ से ये ले रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इससे बना देता हूँ आपको, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, तो ये हो गया आपका 3 2 जा 6 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है, 5 1 जा 5 हो गया। अब इसके बाद उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब 4 लोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 2 4, 2 2 जा 4 हो गया, तो 2 2 जा 4 लिख दो आप, ये हमने लिख दिया 4, है ना, उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या लेना है, 4 लेना है, पहले 4 ले लिए, फिर 2 2 जा 4, 4 लिख दिया आपने, फिर 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15 लिखना है, तो 15 हमने लिख दिया, इस तरीके से बन गया। ओके, अब कैसे सॉल्व होगा, देखो ये आ जाएगा 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया, तो ये लिख दिया आपने 11, ठीक है। अब यहाँ पे 6 - 5, ये -1 है, 6 में से 1 गया, 5 गया तो 1 आ गया, फिर ये वाला 15 और 4 कितना हो गया, 15 और 4 19 हो गया, ठीक है ना, ये आ गया 19, कैसे आ गया 19, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 19 आपका। और आगे बढ़ते हम लोग, तो देखो यहाँ माइनस दिया, 11 3 जा 33, ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, 19 4 जा कितना हो गया 76, ठीक है। अब तीनों को प्लस कर दो, 76 में एक प्लस कर दिए, कितना आ गया 77, 77 33 कितना होता है ये आप देख लो, 7 3 10, कैरी है 1, 110, तो आंसर कितना है 110 आ गया, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 110, ठीक है। तो इस तरह से अपने को करना था, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मकसद क्या है, आपको क्या इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्या फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला है देखो ये है, क्योंकि आप इसका वैल्यू मालूम कर रहे हो, फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है, 1/6 लेना है आपको, आप पहले ले लेना ए बी, तो आप ले लोगे ए बी, सीक्वेंस कैसे रखना है याद रखिए, ए बी लिया आपने तो ये हो गया ए बी, फिर उसके बाद आप लोगे ए सी, ये आपने ले लिया ए सी, फिर उसके बाद लेना है आपको ए डी, यानी ए से शुरू करके सब पे ख़त्म करना है, ए डी, ये इस तरह से आपने ए डी ले लिया, ठीक है। और उसका क्या करोगे, जो भी आएगा बॉक्स प्रोडक्ट ए बी ए सी ए डी का, उसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपका वैल्यूम किसका आ जाएगा, टेट्राहेड्रॉन का वैल्यू मालूम पड़ जाएगा। ये आसान ट्रिक है, इसी तरह आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करने का मतलब क्या है, आपको सबसे पहले ए बी ए सी और ए डी निकालना, ये दिमाग में आपके आना चाहिए। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, कंसीडर डेथ करके लिखते हैं, कंसीडर डेथ ए बी सी एंड डी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ये आपको लिख लेना है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो हम लोग लिख सकते, क्या लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहले ए बी है ना, जो ए आ जाएगा, जो हमारे पास ए आ जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू माइनस आई हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा जे कितना होगा 2k, फिर 3k आ जाएगा, आई जे, ये हो गया जे ना, ये जे हो गया, ये 3k आ गया, ठीक है, आई जे के हो गया, ठीक है, ये हो गया आई आपका, ये हो गया जे, ये हो गया आपका के, याद रहेगा। फिर सेकंड वाला बी लेना है, तो बी आपको कैसे लोगे, ये आ गया बी आपका, तो बी क्या लेना है बोलो, बी आपका होगा 3i, फिर -2j प्लस k, इतना क्लियर हो गया। इसी तरह आपको सी लेना है, तो सी कैसे आएगा, सी बोलो, तो सी आ जाएगा आपका, बोलो सी क्या लिखना है,
ये हो गया आपका सी, 2i j प्लस 3k, ये आ गया सी। अब इसी तरह डी निकालना है, तो डी क्या आ गया, डी क्या लोगे, माइनस आई, ठीक है, इसमें भी माइनस है, माइनस 2j, फिर लास्ट में आएगा 4k, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। चलो अब आपको आगे क्या करना है, आपको सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालना है ना, तो ए बी निकालना आपको, ए बी लिखता हूं मैं, ये हो गया आपका ए बी। तो ए बी कैसे आएगा, बी में से ए माइनस करना है, बी कितना है, बी माइनस ए निकालना है, पोजीशन वेक्टर लोगे तो बी माइनस ए हो जाएगा, यानी बी में से आपको ए माइनस करना है। देखो बी कितना हमारे पास, यहाँ पे कलर ब्लू लेता हूँ, बी में से क्या है, बी में से ए माइनस करना है, यानी 3 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। 3 में से 1 माइनस करें तो माइनस माइनस क्या हो रहा है, आपका प्लस हो जा रहा है, दिख रहा है आपको। तो 4 बन गया, 4i हो गया पहला, ये बन गया आपका 4i। फिर उसके बाद माइनस, है ना, माइनस करोगे 2 में से 2 को, तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस 4i, ये आ गया माइनस 4j आ गया आपका, माइनस 4j, ये आई के बाद आपका j हो गया, ठीक है ना, ये माइनस माइनस हो गया। अब तीसरा वाला k माइनस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, k माइनस 3, ठीक है, एक में से 3 गया तो कितना आ गया, 2k साइन माइनस का, तो यहाँ लिखोगे माइनस 2k, ठीक है, ये आ गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ए बी के बाद बी सी ए सी लेना है, ए सी कैसे निकालोगे, सी माइनस ए निकालना है, ठीक है, सी में से ए माइनस करना है, सी कहाँ है भाई, ये है, इसमें से ए निकालना आप, है ना, सी माइनस ए ये निकालना है। 2 में से आई माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 3i हो जाएगा, ठीक है। 2 में से माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। j में से 2 निकालोगे तो j में से 2j निकालोगे, j माइनस 2j, तो कितना आ गया, माइनस j, तो माइनस j आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस j। फिर उसके बाद लास्ट वाला, तीसरा वाला, 3 में से 3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ए सी के बाद डी सी, डी ए डी यानी कि डी माइनस ए, ये करना आपको। तो सबसे पहले माइनस और ये माइनस, 2 बार माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरह से बता रहा हूँ, ये माइनस ये भी माइनस, किसकी बात हो रही है, इसकी, डी वाला, ये आपका यहाँ पे ये डी वाला। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो आई कितना आ गया, 0। फिर बढ़ते हैं हम लोग जे की तरफ, जे कितना हमारे पास माइनस में लिखा हुआ है, -2 माइनस, ठीक है, -2 2z, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 हो गया, तो जे हो गया 2 4 4j, ये आपका आ गया 4j, और साइन क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन माइनस का आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन सा है, 4k 3k, 4 में से 3 गया तो क्या आएगा, 1 आएगा, दोनों प्लस है ना, 4k माइनस 3k कितना आ गया, 1k, तो यहाँ लिखोगे 1k, यहाँ पे लिखा हमने 1k लिख दिया, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, हमने 2j ले लिया, यहाँ पे i लिखा था, यहाँ हमने j निकाला ना, माइनस माइनस j, तो ये j होगा, इसको सही कर लेना, ये आपका j रहेगा, ठीक है। ये जो हमने निकाला ये j की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग j की बात कर रहे थे। अब तीनों निकल गया, ए बी सी डी निकल गया आपका, ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद अब इसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करना आपको, ठीक है। अब इसका बॉक्स प्रोडक्ट लेना है, तो बॉक्स प्रोडक्ट कैसे लोगे, आपको मालूम होगा, आप लोग ए बी, बी ए सी और लास्ट वाला ए डी, ये आपको लेना है, ठीक है। आप डिटरमिनेंट फॉर्म में ले लो, तो ये हो जाएगा आपका, इस तरह से आपको फॉर्म में लेने का है। सबसे पहले ए बी लेना है, ए बी यानी कि यहाँ पे 4, तो इस तरह से लिखोगे आप, क्या लिखोगे, 4 4 2k, है ना, तो लिख दो आप 4 माइनस 2k, के लिख दिया मैंने, 2 हो गया, ठीक है, माइनस हो गया। फिर ये वाला i j यानी कि 3
जे कितना है 4, जे अपना -1 है, ये आपने लिख दिया, और के नहीं है तो वहाँ पे 0 लिखोगे, यहाँ हमने 0 लिख दिया। फिर उसके बाद आगे देखो -4 है, किस में, जे में है, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे -4 तो यहाँ पे -4 ले लिए, फिर के कितना है 1 तो हमने के ले लिया। इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे सॉल्व करके आपको सबसे पहले 4 लेने हैं, तो आपने 4 ले लिया। जब आप 4 लोगे तो यहाँ पे लिख दिया 4 आपने, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 और 1 का, -1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा ना, ठीक है। -0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके आगे सेकंड ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा पहला ब्रैकेट हो गया आपका। अब सेकंड में माइनस से स्टार्ट करोगे, ठीक है, माइनस से स्टार्ट करो। अब -4 लोगे आप, इस बार -4 लोगे तो -4 यहाँ लिख दिया मैंने। फिर आपको क्या करना है, ये लाइन पूरा छोड़ देना है, 3 लेना है और 1 का मल्टीप्लाई करना है, 3 और 1 का, तो क्या होगा, 3 1 जा 3, फिर 0 और 0 का -0, ठीक है। ये सेकंड ब्रैकेट हो गया आपका। अब इसी तरह थर्ड वाला बनाओ, थर्ड में -2 लेना है, ठीक है, यहाँ माइनस था तो इस बार प्लस होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, यहाँ -2 लिखो, और यहाँ पे 4 3 जा 12 हो गया, -12। 0 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस बार 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 लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे। 4 1 जा -4 हो गया, 0 का कोई वैल्यू नहीं होती, अपने को मालूम है। फिर यहाँ पे देखो 4 3 जा, यहाँ पे तो पूरा खत्म हो गया, 0 की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, और ये माइनस की से प्लस हो जाएगा। देखो ये लेने की ज़रूरत नहीं है, 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और ये माइनस एक माइनस प्लस में हो जाएगा, तो ये 12 हो गया आपका, ये आपने लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर देखते हैं, दोनों माइनस में, माइनस और माइनस का मल्टीप्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा। 12 2 जा कितना हो गया 24, तो यहाँ लिखोगे 24, ठीक है। अब 24 और 12 कितना हो गया 36, है ना, या तो 12 में से 4 निकाल दो, कितना आ गया 8 आ गया, 8 + 24 कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है। ये आपका 32 आ गया, 32, ठीक है। तो ये आपका 32 आ गया यहाँ तक। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं, कैसे करोगे। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करना है, कितना आया 32 आया, तो 32 यहाँ पुट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये देखो यहाँ पे, ये हटा देता हूँ मैं, इक्वल, यहाँ पे स्टार्ट में क्या लिखोगे, वैल्यूम ऑफ, वैल्यूम वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू इतना लिख दिया। अब 1/6 लिख दो। अब कितना दिया, कितना वैल्यू निकला 32 है ना, 32 आया। डिवाइड हो सकता है भाई, तो डिवाइड हो सकता है तो कर दो, किससे डिवाइड होगा, ये आपका डिवाइड होगा 2 से, 2 3 जा 16 जा, तो आंसर कितना है 16/3 क्यूबिक यूनिट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 16/3 क्यूबिक यूनिट। क्लियर। तो कैसे करना था, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, ए डी निकालना है, ठीक है। तो बॉक्स प्रोडक्ट उसका निकालने से पहले आपको सब मालूम करना पड़ेगा, ए बी मालूम करना पड़ेगा, ए सी मालूम करना पड़ेगा, ए डी, फिर बॉक्स प्रोडक्ट निकालोगे यानी कि डिटरमिनेंट निकालोगे, डिटरमिनेंट निकालने के बाद आप इस तरह से फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो। इफ वेक्टर्स 3i 4j - 2k आर कोप्लेनर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p का वैल्यू फाइंड करना है, मार्च 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस वेक्टर्स, पहले ये लिख लो आप, लेट करो, लेट करके लिखो, पहला लो ए आपने ले लिया, -3i 4j 2k, बी ले लो आप, बी को क्या लोगे i माइनस pj, माइनस क्या आएगा pj, फिर सॉरी ये क्या है, b इधर है ना, i + 2k, और c कितना आ गया आपका i pj है, ठीक है। अब जैसा कि ये दिया है कोप्लेनर है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस a b c आर कोप्लेनर
देयरफॉर ए बी सी का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कोप्लेनर है, इसलिए जो होगा इसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल होने का मतलब आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा आपको मालूम ही है, मैं यहाँ पे करता हूँ। डिटर्मिनेंट निकालना आपको ए बी सी, है ना, ये आपका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल होगा एक तरह से। तो क्या होगा वैल्यू, देखो आपका सॉल्व करो। लिखो, मैं फटाफट वैल्यू लिखता हूँ। ये हो गया आपका 3, है ना, -3 4 -2। फिर दूसरा वाला ये है I 1 है, J इसमें से गायब किया, J इसमें से नहीं है, J की जगह 0 लिख दो, है ना। J दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो J की जगह 0 लिखोगे, यहाँ पे 2 है, 2 लिख दो। फिर उसके बाद I है, P है, I कितना है 1 है, और P यानी कि J है, J दिया है कितना -P, और K है, नहीं है, K 0 लिख दिया हमने। क्लियर हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे करोगे आप, सबसे पहले आप क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ना, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो -3 लोगे यहाँ पे आप, अगर यहाँ से -3 लेते हो तो मैंने -3 सबसे पहले लिख देना है। ठीक है, इसको समझना, आराम से करते हैं हम लोग, तो धीरे धीरे। अब 0 और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है नहीं, लिखना पड़ेगा आपको। और उसके बाद 2 और P, है ना, तो 2 और P का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 2 पी जा पानी पी जा, है ना भाई। तो ये हो गया आपका 2P, कितना लिख दिया आपने। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद 4 लो, आप 4 लिखो, यहाँ पे माइनस लिखोगे, 1 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे, ये लाइन छोड़ देना है, ठीक है ना, बीच वाला छोड़ देना, पहला और लास्ट लेना है। लिखोगे 1 मल्टीप्लाई 0 के साथ, है ना, 1 और 0 का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा। अगर मैं 1 0 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आएगा भाई, बता मुझे। 1 0 का 0 आ जाएगा, 2 1 जा 2, है ना, 2 1 जा 2 होगा, और बीच में क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, इतना होने के बाद अब आ जाओ आप लास्ट वाले पे, -2 पे। ठीक है, यहाँ प्लस लगेगा, ये -2, ठीक है ना, फॉर्मूले का प्लस, और आगे -2 लगेगा। अब क्या लेना है, पहला और ये लेना है 1 P का लेना है मल्टीप्लाई, तो -P हो गया। ठीक है, फिर क्या करोगे, माइनस करोगे, और माइनस क्या करोगे बोलो मुझे, माइनस कौन सा होगा, 0 और 1 0 हो जाएगा, तो ये आपने लिख दिया 0। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कैसे करना है। -3 ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2P हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा प्लस में, और 4 2 8। ठीक है, फिर आखिर में आते हैं हम लोग, ये 0 उस तरफ है तो छोड़ दो, माइनस के, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 2P हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, 3 2 6P हो गया आपका, ये माइनस में रहेगा। ठीक है, ये आपका 8 है तो आप 8 लिख दो, 2P इक्वल टू 0। 6 और 2 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका 4P आ जाएगा, और 8 को उस तरफ शिफ्ट कर दो तो -8 हो गया। ठीक है, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, P इधर आएगा, 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2, है ना, ये 4 आ गया नीचे। ठीक है, 4 इस तरफ शिफ्ट किया तो 4 आ गया। ठीक है, अब डिवाइड करो, 4 2 8 हो गया, 4 2 8, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। P की वैल्यू फाइंड करने बोला था, 2 आ गई। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, मार्च 2019 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन नहीं था, वैल्यू चेंज करके पूछा था। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है लेट करके, तो यहाँ पे A लिख दो आप, 3I प्लस 5K हो गया। फिर B क्या लोगे आप, 4I प्लस 2J माइनस 3K। फिर उसके बाद लास्ट में C ले लो आप, 3I प्लस J प्लस 4K, ये आपने लिख दिया। ठीक है, और इसको अच्छे से चेक कर लेना, कुछ प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपको मालूम होना चाहिए पैरेलल पाइप का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का, वॉल्यूम
ऑफ पैरेलल पाइप्ड पैरेलल पाइप का फार्मूला होता है ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट। ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको पैरेलल पाइप का जो है वैल्यू मालूम पड़ जाएगा। तो चलो निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? बॉक्स प्रोडक्ट निकालने का मतलब क्या है, उसका डिटरमिनेंट लेना है अपने को। तो भाई फटाफट डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं हम लोग। क्या क्या है डिटरमिनेंट? तो सबसे पहले 3 5, तो यहाँ लिखो हम लोग, क्या लिखना है 3 लिख दो, जे तो है नहीं तो वहाँ 0 लिखो, और 5 के लिख दो, तो ये आ गया 5 के, यानी कि 5 हो गया। फिर 4 2 3, तो लिखोगे 4 2 3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर लास्ट वाला देखते हैं हम लोग, 3 1 4 3 1 4 हो गया। अब इसके आगे मालूम कैसे करना आपको। अब पहले 3 लोगे आप तो लिख दो 3, ये दोनों लाइन लेना है तो कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं, 2 के हो गया है ना, 2 के हो गया, माइनस यहाँ पे माइनस लगाओगे, 3 1 जा 3, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, लिखो ऐसी माइनस में, ठीक है। 3 1 जा 3 हो गया, ये ब्रैकेट में डाल दिया हमने बड़े। फिर माइनस लिखोगे, अब 0 आएगा तो कुछ भी आने वाला लास्ट में 0 ही आएगा, तो उसको छोड़ दो पार्ट पूरा का पूरा, सीधा आ जाओ 5 पे, है ना। 0 को हमने छोड़ दिया, सीधा 5 पे आ गया, क्योंकि सारी चीज़ें 0 हो जाएंगे बाद में। तो 5 पे आओगे तो 4 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 का मल्टीप्लाई करना है, इसको 0 होता है ना। तो यहाँ पे क्या मालूम करना, फाइंड द वैल्यूम ऑफ, देखो के लिख दिया मैंने ना, के नहीं लिखना है, के यहाँ पे कैसे आ गया मेरे पास, 4 आएगा वहाँ पे, यहाँ पे 4 लिखना चाहिए था, मैंने के लिख दिया। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है ना भाई, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 हो गया, 3 आपने लिया तो 4 2 जा 8 हो गया आपका, यहाँ 3 लिखा, ब्रैकेट में आ गया 4 2 जा 8, और यहाँ पे आएगा आपका 3, ठीक है। माइनस करोगे 3 1 जा 3 हो गया, तो ये प्लस में चले जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो गया 1, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो मैं स्टेप बढ़ा के लिखता हूँ, देखो माइनस 3 1 जा 3, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 1 जा 3 लिख दिया। फिर दूसरा 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 से सारी चीज़ें 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 मेन है। जैसे ये बाहर 0 आएगा फिर सभी से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। कभी भी ऊपर 0 आ जाएगा तो वो पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 5 ले लो, 5 लिखोगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 हो गया। इतना हो गया क्लियर। अब ध्यान दो, 3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3, है ना। 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। ये 5 ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 में से 2 गया, तो है ना, 4 में से 6 गया तो 2 आ गया, वो भी माइनस में। 11 3 जा 33, 5 2 जा 10 माइनस में, तो आंसर कितना आ गया पर 23, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।